गुरुग्राम से बड़ी खबर। गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा इलाके में 6 महीने की गर्भवती युवती की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। मृतका के लिव इन पार्टनर अनुज, जो ऑटो ड्राइवर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि अनुज और अंगूरी देवी के बीच काफी समय से संबंध थे। इसी दौरान अंगूरी गर्भवती हो गई। आरोपी ने बच्चा गिराने का दबाव डाला, लेकिन जब अंगूरी ने मना किया तो अनुज ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। मंगलवार को कमरे से तेज दुर्गंध आने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़ने पर 23 वर्षीय अंगूरी का शव बेड के नीचे सड़ी गली हालत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह 6 महीने की गर्भवती थी। जब पुलिस इस मामले में डबल मर्डर के तहत केस दर्ज करने की कानूनी राय ले रही है। नाम बताएं पहले अपना। नसीमा खातून। नसीमा जी, क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? कौन थी बच्ची? अंगूरी थी, अनुज थी। पहले तो विशाल भगा के ले आया उन्हें गोरखपुर से। लड़की को हमने तो गांव उसको भेजा रहे थे। उम्र थी लड़की की? 18 साल थी। 18 साल? हाँ, 18 साल थी। तो लड़की जब यहाँ गुड़गांव ले गया, कहाँ पे रहना था और कितने समय से? मैं कापासरा में रहती थी, कापासरा से रहती थी। तो उन्हें की काम करिया तो उनको पहले तो शादी कर दिए थे और शादी करके उन्हें ससुराल बोली कि मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। तो हमने उसको सारा कुछ सामान वामान के साथ में उसको ससुराल भेज दिए। वो गोरखपुर से है ना, किसी ने अनुज उतारो और चाहे 24 साल उतारो सर, ये मुझे पता नहीं है। उसके बाद वो उतार के ले आया वहाँ से राताराती और यहाँ पर शादी कर लिए। शादी करके वो क्या किया नहीं किया वो मुझे खुद पता नहीं है। 2-2.5 साल से हमसे अंगूरी से बात नहीं हो रही थी बिल्कुल। जो मृतका थी उसका नाम अंगूरी था, उसको प्रेग्नेंट हाँ, भी थी? हाँ, बच्चे भी थी। जब बच्चे भी थी उसकी है ना, वो लास्ट महीना चल रहा था उसका, मतलब 9 महीना चल रहा था। हाँ, लास्ट महीना चल रहा था। तो उसका जो पति था जो उसको भगा के लाया था, हाँ। उसने उसकी हत्या करी। हाँ। क्या नाम था उसका? उसका अनुज था और विशाल था। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करी उस पर? पुलिस का भी तो कुछ कार्रवाई नहीं किया था। कुछ नहीं, हमसे कुछ बात नहीं हुआ था। लाश नहीं दिखाया है। और जब लाशें अभी तक दिखाए नहीं, उसको शकल हमने पहचाने नहीं कि हमारा लड़की है कि किसी और है। वो अभी तक हम लाश को हमने देखा नहीं हमारे। बस अभी कुछ नहीं हुआ। ये है ना, हमको कल आया था, फोन आया था, कल थाने से फोन आया था। कल फोन आया था? हाँ, कल शाम को 6:30 बजे फोन आया था। जब हमने 6:30 बजे हमने थाना पर आए थे, जब हमको पता चला जब ऐसी बात है। फिर यहाँ आए, फिर आए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब उसको है ना जैसे इंसाफ चाहिए और हमारे जैसे लड़की के मर्डर हुआ है उनकी भी मर्डर होना चाहिए। इसलिए को वो 2 हत्या से हत्या किया है। डबल मर्डर है वो डबल मर्डर है। ये नहीं है को सिंगल है मार देंगे चले जाएंगे। वो भी ऐसी बेरहमी से मारा है कि हम छू नहीं सकते हैं, न उसको उठा भी सकते हैं, न किसी को हाथे हवाले कर नहीं सकते हैं। ऐसी लाश वो सड़ गया, बिल्कुल खदक गया, पिलुआ खदक गया बिल्कुल। कितने दिन तक वो लाश कमरे में रही? वो है ना, ये 31 तारीख का उसका 2 बजे रात के मौत हुआ। 31 तारीख को? 31 तारीख एक हफ्ते तक वो कमरे में रही? कमरे में थी और वहाँ से ताला लॉक था। जब अंदर से बदबू आ रहा था तो किसी ने, किरदार वाले का जानते हैं, बदबू आएगा तो कोई भी बोलेगा क्या चीज़ बदबू दे रहा है, क्या आप महक रहा है। तो उन्हें ताला तोड़वाया तो ऐसी लाश पड़े थे। ताला पुलिस वाले जाके तोड़े। वो पुलिस वाले के पास में कॉल किए थे, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने तोड़े। उसके बाद ने वो लाश को देखे तो लाश पिलुआ से खदक रहा है बिल्कुल। ऐसी मांस पूरे झड़ गया शरीर का, कोई उसमें गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है कि लाश पहचान में भी नहीं आ रहा है कि ऐसे शकल उसको खराब कर दिया है कि पहचान भी नहीं आ रहा है उसको, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। किसके मोबाइल से खींचा है? इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के देवघर पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डूंडाहेड़ा गांव के एक बिल्डिंग के कमरे से कुछ बदबू आ रही है। तो जिसके ऊपर पुलिस की टीम स्पॉट पर गई और उनके द्वारा जब खिड़की से देखा गया तो एक महिला के पैर कुछ नज़र आ रहे थे। तो दरवाज़ा बाद में खोल करके और चेक किया गया तो वहाँ महिला की डेड बॉडी थी। पुलिस के द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी शिफ्ट करवाया गया और वहाँ एक लोकल रेजिडेंट के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई, जिसके ऊपर मर्डर के सेक्शन में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा फर्दर जो मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक एक्यूज को उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया एक्यूज है उसकी पहचान बेसिकली अनुज के रूप में हुई है और जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश का ये रेजिडेंट है और ये फिलहाल ये ऑटो चलाने का काम करता है। इसके द्वारा घटना के बारे में बताया गया है कि एक ये जो महिला थी, ये अंगूरी नाम की महिला थी और ये बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली थी। 28 वर्षीय ये महिला थी। इसकी पूर्व में शादी हो गई थी किसी अन्य व्यक्ति से, तो बट शादी के बाद भी अनुज का इसके घर आना जाना था और अनु से ही ये महिला प्रेग्नेंट हो गई थी।
प्रेगनेंसी के बाद में ये महिला लगातार अनुज से पैसे ले रही थी और उसको पैसे दे रहा था। 31 और 1 तारीख की रात को भी इनका पैसों को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद अनुज ने अपने हाथों से गला घोट करके इसकी हत्या कर दी और इसकी डेड बॉडी को वहीं कमरे में छुपा करके और ये भाग गया था। पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है और फर्दर इसको कोर्ट में पेश करके मामले में जो लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो पूरी की जाएगी। तो क्या पैसों को लेन देन की बात पे हत्या हुई है, कोई अन्य वजह रही? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो महिला थी ये अनु से प्रेग्नेंट थी और ये महिला किसी अन्य व्यक्ति से शादीशुदा थी पहले से ही और करीब 2 साल से अनुज का इस महिला के पास आना जाना था। तो बेसिकली ये महिला अनु से प्रेग्नेंट थी और इसी प्रेगनेंसी की वजह से ही दोनों में पैसे को की लेन देन भी चलती रहती थी और ये दोनों ही वजह थी बेसिकली इसके पीछे और जिसकी वजह से अनुज ने इस महिला की हत्या कर दी। बच्चा गिराने की बात आ रही थी कि बच्चा गिरा दे। देखिए अभी महिला का पोस्टमार्टम है वो पुलिस टीम के द्वारा करवाया गया है सरकारी हॉस्पिटल से। उसकी रिपोर्ट अभी आनी पेंडिंग है तो उसकी रिपोर्ट में जैसा ही आएगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर फर्दर जो सेक्शंस बनेगी इसमें वो ऐड ऑन करके मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी।